हूँ कि कृषि कानून जो है लागू करते हैं और फिर पीछे भी भागते हैं। ये सरकार बहुत तेज भागती है। उसी तरीके से एयरपोर्ट बनाकर अडानी और अंबानी को मजबूत करके, क्यों कि जमीन हमारा, श्रम हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, और इसके रखवाले कारपोरेट घराने के लोग होंगे। हमारे किसानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आप गोरखपुर को बनाओ ना, आप चंदौली को बनाओ। कि ये बगल में जो मदरी एयरपोर्ट है, आज ये इतना बढ़िया है, यहाँ से 20 आदमी बैठा के उड़वाओ पूरे देश भर में, कौन मना कर रहा है? लाठीचार्ज होता है तो आज़ाद नेता कहाँ खड़े रहेंगे? क्या सबसे पहले सब में खड़े रहेंगे? मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पहले तो ये गांधी के मानने वाले लोग हैं, ये सभी लोग रावण के मानने वाले लोग नहीं। हाथ गाड़ी से खींच के अपने पेशेंट को, मरीज को लेके हॉस्पिटल भाग रहे थे, तो ये उस समय जाके भाषण दे रहे थे बंगाल में। बताइए, हिलाने से पुल गिर जा रहा है। बंगाल में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि हिलाने से पुल गिर रहा है, और यहाँ हाल ये है घटिया मटेरियल डाल के पुल बना रहे हो आप, तो गिरेगा नहीं तो क्या कहो? ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला है। ये बादशाह झूठ नहीं बोलता, अगर बादशाह झूठ बोलता है तो बादशाह हो ही नहीं सकता। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले के मंदरी अंतर्गत जमुआ हरिराम की खिरियावाली बाग में हम लोग मौजूद हैं, और अभी इसी दाहिनी तरफ जो मंच बना है उसी पे राकेश टिकैत आकर के उन्होंने संबोधन किया है स्थानीय ग्रामीणों को और किसानों को, और कहा है उन्होंने आंदोलन की जो एक पक्की रूपरेखा बता दी कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी चीज़ों को हमें विस्तार देना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति के साथ गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को धार देना है, तभी जा कर के आंदोलन सच्चे मायनों में अपनी गति को पकड़ सकता है। बहरहाल उसी मंच पे मौजूद रहे समरसता विचार मंच से हैं आज़ाद खान, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मंच पे मौजूद थे आज़ाद भाई आप, और टिकैत साहब ने अपना जो संबोधन किया, तो क्या लगता है कि क्या प्रभाव रहेगा टिकैत के आने के बाद? इस आंदोलन की गति क्या होगी? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा टिकैत साहब को कि वह गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की, यहाँ आसपास के सभी लोगों की आवाज़ सुने, और सुनने के बाद वो इस कार्यक्रम में आए। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुकामी इलाके हैं, जो अगल बगल जो गांव है, ये सारे लोग अगर टाइट रहेंगे, क्यों कि रहना इनको है, बसना इनको है, नुकसान इनको सहना है, जो और फ़ायदा होगा तो इनका होगा। इसलिए कि बाहर से कोई आएगा तो समर्थन देगा, लेकिन जो लोकल पैमाने पे जो आवाम रहती है, इनको अपने सम्मान और अपने अचल संपत्ति की सुरक्षा तो इनको करनी पड़ेगी। क्यों कि जान जाने भी ना जाए और ज़मीन भी न जाए, इसकी लड़ाई सारे साथी हमारे जो है, तो कह रहे हैं कि ना हम जान देंगे ना ज़मीन देंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये गांधीवादी तरीके से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी अगर कोई आंदोलन आक्रोशित होता है तो उसका रूपरेखा बदल जाता है, उसकी व्यवस्थाएं, ढांचा बदल जाता है, लेकिन शांति ढंग से बहुत बड़े 1900 जो है वो 30 का दौर देख लीजिए, जो है नमक का जो है डांडी मार्च वगैरह देख लीजिए, चंपारण से लेके सारी जितने मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किसान कह रहे हैं कि हमारी उपजाऊ ज़मीनें हैं, और ये सारी चीज़ें जो विकास की इस तरह की योजनाएं, एयरपोर्ट वगैरह होती हैं, वो ऊसर ज़मीनों पे जहाँ पे अन्न नहीं उपजता वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन जाएगा तो विकास हो जाएगा आसपास के क्षेत्रों का। आपका क्या सोचना है? देखिए, ये जो है यहाँ पे जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनकी व्यवस्था से वो लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे किसानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आप गोरखपुर को बनाओ ना, आप चंदौली को बनाओ, यही देवरिया है बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन है, किसान अपने खुरदरी उंगलियों से कमाई करके पेट भरता है, और जवान जाके सीमा पे लड़ता है, और उसकी ज़मीन को आप जो है औने पौने दाम पे रात में पैमाइश तो रात में करवा रहे हैं। बताइए, रात में चोर डाका डालते हैं कि जो है अधिकारी दिन में आना चाहिए ना, रात में 3 बजे भोर में आके पैमाइश करवा रहे हैं। ये बता दे रहा हूँ आपसे कि जो है ये जिस तरह से जो है विजय माल्या, ललित मोदी, नेहरू चौधरी और ये सारे लोगों को जो मजबूत होके और जो विदेश पैसा जो है देश का लेके भाग जाते हैं और 2-4-10 साल में बरी हो जाते हैं, उसी तरीके से एयरपोर्ट बनाकर अडानी और अंबानी को मजबूत करके, क्यों कि ज़मीन हमारा, श्रम हमारा,
प्रॉपर्टी हमारी और इसके रखवाले कारपोरेट घराने के लोग होंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन से देश का विकास होगा, न कि इनके जो है निजीकरण की व्यवस्था से होगा। इसकी अभी ये बगल में जो मदरी एयरपोर्ट है, आज ये इतना बढ़िया है, यहाँ से 20 आदमी को बैठा के उड़वाओ पूरे देश भर में, कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा हो किसान तो बताइए। लेकिन यहाँ पे पूरी ज़मीन अगल बगल की उपजाऊ ज़मीन, उसके अभी दक्षिण तरफ जो है ज़मीन बची हुई है, ले लो दक्षिण तरफ की ज़मीन, किसान तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ज़मीन हमारी 16 आना मालियत है, जिस ज़मीन पे बुआई जो जिसके पास 2 हिस्सा है। एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे किसान और ग्रामीण अड़े हुए हैं अपनी बात पे, 28 दिन हो गया, 29 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, उसी तरह से प्रशासन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हम किसी भी दशा में विस्तारीकरण करके रहेंगे। योगी जी आ रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और आंदोलन के नेता संदीप पांडे ने भी कह दिया कि अगर हमें योगी जी को झंडे दिखाने से, काला झंडा दिखाना चाहते रोका गया तो हम अपने घरों पे झंडा लगाएंगे। तो कहाँ तक ये आपको अब ये बात पहुँचती हुई दिख रही है? आखिर इस मसले का हल कैसे निकले? देखिए, किसी में सरकार में बैठे लोग जो सरकार चला रहे हैं, इनको काला झंडा दिखाने की जरूरत नहीं है। शांति ढंग से अपने कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चला दिया जाए तो आपसे बता दे रहा हूं कि कृषि कानून जो है लागू करते हैं और फिर पीछे भी भागते हैं। ये सरकार बहुत तेज भागती है, लेकिन किसान अड़ तो जाए। आए वतन की रेत एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा, ये खीरीबाग से निकलेगा पानी। ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला है। ये बादशाह झूठ नहीं बोलता, अगर बादशाह झूठ बोलता है तो बादशाह हो ही नहीं सकता। तो जुमलेबाजी से एयरपोर्ट बना दो और पूरे देश को एकदम आजम खान वाली लाइन नहीं, आजम खान की लाइन नहीं बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई शब्द अगर कोई बोल रहा है तो किसी का दिया हुआ शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। बादशाह का मतलब राजा, अगर राजा अगर झूठ बोलेगा तो उसका असर बहुत। जी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो आप बता दीजिए, बताइए। हिलाने से पुल गिर जा रहा है। बंगाल में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि हिलाने से पुल गिर रहा है, और यहाँ हाल ये है घटिया मटेरियल डाल के पुल बना रहे हो आप, तो गिरेगा नहीं तो क्या कहोगे? आप जब जा रहे हैं यहाँ देश में जो है कोरोना से लोग परेशान थे, बेहाल थे, बदहाल थे, लोग जो है ट्राई साइकिल पे और हाथ गाड़ी से खींच के अपने पेशेंट को, मरीज को लेके हॉस्पिटल भाग रहे थे, तो ये उस समय जाके भाषण दे रहे थे बंगाल में। आपसे बता दें, ये देश दोहरी पड़ाली नीति से नहीं चलेगा। यह देश किसानों से चलेगा, मजदूरों से चलेगा, श्रमिकों से चलेगा, न कि पूंजीपतियों से चलेगा। पूंजीपतियों का जब देशाटन होगा इस खीरीबाग की जो है जमीन पर, तो मान के चलिएगा कि अगल बगल जमीनें, सारी जमीनें वो कारपोरेट घरानों के जिम्मे हो जाएगी और ये किसान बेहाल और बदहाल हाल में। आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि झारखंड में आदिवासी 20 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अगर मिलिट्री या पुलिस के लोग डंडा चलाते हैं तो एक का सर फूटता है, वो किनारे होता है, दूसरा आगे आता है, तीसरा आगे आता है। तो यहाँ पे किसान तो बैठे हैं, ग्रामीण तो बैठे हैं, तमाम लोग बाहर से भी आ रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आती है तो आप समरसता विचार मंच से हैं, लाठी डंडे चलते हैं, लाठी चार्ज होता है, तो आज़ाद नेता कहाँ खड़े रहेंगे? क्या सबसे पहली सफ में खड़े रहेंगे? मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पहले तो ये गांधी के मानने वाले लोग हैं, ये सभी लोग रावण के मानने वाले लोग नहीं हैं। नहीं मैंने ये राम को मानने वाले लोग। मैं टिकैत जी की बात पे मैं टिकैत जी की बात पे कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आज़ाद नेता कहाँ पे खड़े रहेंगे? मैं आपके साथ जितनी मेरी ताकत है, हमारे सभी कार्यकर्ता शांति ढंग से हर उस चुनौतियों का सामना करेंगे जो जनता के और किसानों के, मजदूरों के हित में होगा। मैं बस ये समझना चाहता हूँ एक लाइन में स्पष्ट तरीके से कि अगर ग्रामीणों को इन स्थितियों से दो चार होना पड़ा, उस दशा में क्या आप इनके साथ खड़े रहेंगे? अभी बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, समय जैसा आएगा वैसा फैसला लिया जाएगा। तो ये हैं समरसता विचार मंच के नेता हैं, अध्यक्ष हैं और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये आए थे यहाँ पे राकेश टिकैत को सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। तो इनसे हमने बातचीत किया और समझने की कोशिश किया कि अगर बात किन्हीं मुद्दों पे नहीं बनती, अगर बात किसी दूसरे मोड़ में जाती है जिस तरह से टिकैत साहब ने कहा, तो आगे आंदोलन की गति क्या होगी, हम समझने का प्रयास कर रहे थे। हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बदलेगा भारत के पेज को
लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ जमकर शेयर करिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि किसान अपने आंदोलन को जिस तरीके से चला रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। और साथ ही साथ कमेंट करने के साथ साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाइएगा और जो घंटी वाला नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट किसान आंदोलन से या इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में जो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण और किसान बैठे हैं उसके संबंध में हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।